हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन, धनात्मक एवं ऋणात्मक अधिशोषण। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, यदि एडजॉर्बेंट पोरस नेचर का हो, पोरस नेचर का मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स हों, कैपिलरीज हों जो उसके इंटरनल पार्ट तक फैली हों, जैसे कि बोन चारकोल होता है, ब्लड चारकोल होता है, कोकोनट चारकोल होता है, ये सब अच्छे पोरस एडजॉर्बेंट होते हैं। अब यदि इनमें एडजॉर्प्शन होगा तो ऐसे में जो एडजॉर्बेट है ना वो सरफेस में भी एडजॉर्ब होगा और उसके अंदर इंटरनल पार्ट मतलब पोर्स में भी क्या होगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। लेकिन सरफेस में और इंटरनल पार्ट में इनकी कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी, मतलब एडजॉर्बेट की जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस में और इंटरनल पार्ट में एक समान नहीं होगी। इस कंसंट्रेशन के बेस पर जो एडजॉर्बेट की जो कंसंट्रेशन है इसके बेस पर जो एडजॉर्प्शन है ना, इसे टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। इनमें से एक तो होता है पॉजिटिव, ठीक है, एडजॉर्प्शन, और एक क्या होता है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अब हम आते हैं कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो देखो, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का मतलब है कि जब एडजॉर्बेट जो है ना, एडजॉर्बेंट की सरफेस पर ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, मतलब ज्यादा अमाउंट में रहे, लेकिन उसके इंटरनल पार्ट में, मतलब जो इंटरनल पार्ट पोर्स है वहां पर एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन कम रहे, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। समझ गए ना बच्चों कि जब क्या हो, पोरस एडजॉर्बेंट की सरफेस में जो एडजॉर्बेट है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहे, ज़्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब हो, लेकिन अब उसकी इंटरनल जो फेस है या उसके जो पोर्स हैं वहाँ पर एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन कम रहे, तो इसे बोला जाता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो समझ गए बच्चों कि जब सारंध्र अधिशोषक होता है ना, तो इसकी सतह पर और इसके आंतरिक भाग दोनों में क्या होता है, अधिशोषण होता है। अब जो अधिशोष है उसकी बाहरी सतह पर और उसकी आंतरिक सतह पर अलग अलग सांद्रण रखता है। तो इस सांद्रण के बेस पर जो है ना, अधिशोषण के दो भाग कर दिए गए हैं। एक होता है धनात्मक अधिशोषण, जब क्या हो, अधिशोष सतह पर ज्यादा हो और इंटरनल फेस में कम रहे, तब हम इसे क्या बोलते हैं, धनात्मक अधिशोषण। समझ गए ना। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा इसको। तो पहले तो यही मैंने लिखा है कि व्हेन एडजॉर्बेंट्स आर पोरस, ठीक है, देन एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, देन एडजॉर्प्शन takes place at surface and also, ठीक है, पोर्स मतलब बल्क फेस या इंटीरियर फेस ऑफ एडजॉर्बेंट। इसे हम सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें होती हैं, एडजॉर्प्शन भी और अब्जॉर्प्शन भी, अंदर तक घुस जाता है सभी, मतलब जो एडजॉर्बेट। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट एट सरफेस एंड पोर्स, एडजॉर्प्शन में भी टू टाइप्स, दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। मतलब जब अधिशोषक सारंध्र हो तो अधिशोषण सतह पर और रंध्र आंतरिक भाग पर, ठीक है, भी चलता है। सतह एवं आंतरिक भाग में अधिशोष सांद्रता के आधार पर अधिशोषण के दो प्रकार हैं। पहला है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेंट इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट आएगा, सॉरी, एडजॉर्बेट, फिर से सुने, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट एज कंपेयर्ड टू इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क फेस, मतलब इंटीरियर फेस मतलब पोर्स, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। जब अधिशोष की सांद्रता, ठीक है, अधिशोषक की सतह पर आंतरिक सतह पर सांद्रण से अधिक हो, तो इसे बोलते हैं क्या, धनात्मक अधिशोषण। तो आप इसको समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट करें।
अब देखो हम आते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। नेगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एडजॉर्बेट है, समझ गए ना, वो सरफेस के अपेक्षा उसकी इंटरनल फेस में ज़्यादा एडजॉर्ब होता है। मतलब ये है कि जो सॉल्यूट है या कहें कि जो एडजॉर्बेट है वो एडजॉर्बेंट की सरफेस के रिस्पेक्ट में उसकी इंटरनल फेस में ज़्यादा एडजॉर्ब हो, अर्थात सरफेस में कंसंट्रेशन कम हो, इंटरनल फेस में ज़्यादा हो सॉल्यूट की अर्थात एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन, तो हम इसे बोलते हैं क्या, निगेटिव एडजॉर्प्शन। समझ गए बच्चों कि जब क्या हो, एडजॉर्बेट सरफेस में कम कंसंट्रेटेड हो जबकि जो एडजॉर्बेंट की इंटरनल फेस है उसमें ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए, तो हम इसे बोलते हैं कौन सा, निगेटिव एडजॉर्प्शन। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब KCl के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ब्लड चारकोल के साथ शेक किया जाता है, उसके साथ हिलाया जाता है अच्छी तरह से, तब क्या होता है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। कैसे होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब KCl के जो पार्टिकल्स है वो सरफेस पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं और जो इंटरनल पार्ट है उसमें कम जाते हैं। मतलब वहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा भर जाता है और सॉल्यूट क्या हो जाता है, या हम कहेंगे जो एडजॉर्बेट है वो सरफेस में ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अब मान लो आपने डाइल्यूट KCl का यूज़ किया, तब ऐसे में क्या होगा कि जो एडजॉर्बेट है KCl है वो इंटरनल पार्ट में ज़्यादा भर जाता है, क्योंकि डाइल्यूट है तो जल्दी सॉल्वेंट अंदर पहुंचता है, उसके कारण सॉल्यूट मतलब कहें कि एडजॉर्बेट भी अंदर पहुंच गया और वो वहीं रुक जाता है। और इस तरह से बार बार अंदर आते जाएंगे पार्टिकल्स एडजॉर्बेट के मतलब KCl के, तो अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा और सरफेस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर निगेटिव एडजॉर्प्शन दिख रहा है जबकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन दिख रहा है। तो मैंने यही लिखा है कि when concentration of adsorbate is more in interior phase than its concentration in surface of adsorbent, it is called negative adsorption। जब अधिशोष्य का सांद्रण अधिशोषक की आंतरिक भाग में अधिक एवं सतह पर कम होता है तो इसे बोलते हैं ऋणात्मक अधिशोषण। जैसे when, ठीक है, concentrated KCl solution shaken with blood charcoal, the positive deviation takes place, means solute particles tend to concentrate on the surface। मतलब ये कहें कि जो पॉजिटिव डेविएशन है ना, जो सॉल्यूशन में होता है उसमें सॉल्यूट की टेंडेंसी सरफेस पर एडजॉर्ब होने की ज़्यादा है, जबकि सॉल्वेंट की किसमें, इंटरनल पार्ट में एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। जबकि डाइल्यूट की बात करें कि डाइल्यूट KCl जब यूज़ करते हैं तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन होता है। इसका मतलब है कि इसमें सॉल्वेंट की टेंडेंसी सरफेस में रहने की ज़्यादा है और सॉल्यूट की टेंडेंसी इंटरनल फेस में ज़्यादा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कि पोरस अगर एडजॉर्बेंट है तो अगर सरफेस में कंसंट्रेशन ज़्यादा और इंटरनल पार्ट में कम है तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और उल्टा हो जाए तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो इस तरह से दोनों एडजॉर्प्शन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ज़्यादातर ये सॉल्यूशन में मिलते हैं, समझ गए ना। सॉल्यूशंस में इस तरह के एडजॉर्प्शन देखने को मिलते हैं कि जब वो कंसंट्रेटेड होते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, डाइल्यूट होते हैं तो वो नेगेटिव एडजॉर्प्शन शो करते हैं। समझ गए ना बच्चों। कहीं अगर मैं डेविएशन बोल गया हूँ एडजॉर्प्शन की जगह तो उसके लिए माफ़ करें, मतलब है कि जहाँ पर भी आया है डेविएशन मतलब वो गलत बोल गया हूँ मैं, इसीलिए अगर कहीं ऐसा आ गया हो तो उसे माफ़ करें। केवल आपको ये ध्यान रखना है नेगेटिव एडजॉर्प्शन और पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। तो इस तरह से मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, ये आप अच्छी तरह समझें इसको और अच्छे इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करें। अब हम जो अगले वीडियो में लेंगे उसमें हम लेंगे फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, नमस्कार।